देश भर में एक साथ कई मौसमी सिस्टमों का दिखेगा असर और कई राज्यों कई शहरों में बारिश होने की बनेगी संभावना। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी देश भर में संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा 21 अप्रैल को मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक WD पहले से है और एक WD आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय उत्तरी अफगानिस्तान और आसपास के भागों पर है। अगर इस तस्वीर में देखें तो बादल जिस तरह से आ रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, ये बादल उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को सीधे प्रभावित करने वाले। हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और एक झारखंड के ऊपर सर्कुलेशन है। इसके अलावा अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो मौसमी सिस्टम है, जो मॉइस्चर का फ्लो सीधे प्लेन्स लैंड रीजन पर बन रहा है, वो कंसिस्टेंटली जारी है। तो एक साथ जब इधर से भी मॉइस्चर आएगा और अरबियन सी की तरफ से भी मॉइस्चर आएगा और WD का भी प्रभाव रहेगा, तो देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर हो सकती है बारिश और कहां पर लू का प्रकोप ही अनवरत जारी रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वेस्टर्न हिमालयन का जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का रीजन है, इन भागों में आज भी बारिश हो रही है। लेकिन कल यानी 21 अप्रैल को इंटेंसिटी और स्प्रेड यानी एरिया कवरेज जो है रेनफॉल का वो बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और काफ़ी ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। तो पहाड़ों पर जो मौसम अभी तक बहुत कह सकते हैं कि बेरुखी मौसम की बनी हुई थी, वो उसमें बदलाव आएगा और यहाँ पर डेफिशिएंसी ओवरकम होगी और उम्मीद है कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम तक, साथ ही साथ शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में और इधर उत्तराखंड के भी कई शहरों में वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम रहेगी। मैदानी इलाकों में जिस तरह से मॉइस्चर दिख रहा है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल है मॉइस्चर की, तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जिसमें अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब से लेकर लुधियाना, बरनाला, मोगा और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर का जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद से लेकर सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत यानी हरियाणा के लगभग सभी शहरों पर मॉइस्चर रहेगा। तो धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ किसी भी जगह पर यहाँ वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दोपहर के बाद जब आप घरों से बाहर निकलेंगे, जब आप दफ्तरों से घर के लिए निकलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मौसम की जो बिगड़ी हुई चाल है, मौसम का बिगड़ा हुआ मिजाज है, उसका सामना करना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत। राजस्थान के भी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर और साथ ही साथ जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर समेत तमाम शहरों में इस तरह की प्री मानसून वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पश्चिमी से लेकर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। आगरा और अलीगढ़ से लेकर बरेली, साथ ही साथ शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, अयोध्या और कानपुर, साथ ही साथ उत्तरी जो तराई क्षेत्र हैं, इसमें गोरखपुर से लेकर जो वाराणसी का हिस्सा है दक्षिण पूर्वी, इन भागों में मॉइस्चर रहेगा। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं आप लाइट टू मॉडरेट ट्रेंड की। साथ ही साथ पश्चिमी हिस्सों में अगर देखें तो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा और इसके जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, कासगंज, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी प्री मानसून वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत कम इलाकों में होगी, बहुत कम क्षेत्रों में होगी। और कल के बाद यानी 22 अप्रैल को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा है, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल अगले 24 घंटों में इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी, लेकिन चंपारण से लेकर भागलपुर के बीच में वर्षा होने के संकेत हैं। हो सकता है कि पटना में भी थोड़े बहुत बारिश हो जाए, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत लाइट होगी 21 अप्रैल को। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। पूर्वोत्तर में व्यापक वर्षा जारी रहेगी। अरुणाचल में थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो रही है, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी हिस्सों में जो मध्य भारत के रीजन है, इन जगहों पर भी मॉइस्चर एक तरफ अरबियन सी से आज भी आ रहा है, कल भी आएगा। बंगाल की खाड़ी से हवाएं आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का रीजन है उसको पार करते हुए इस तरह से पहुंचेंगी, तो इनका भी असर रहेगा। थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा उत्तरी इलाकों का। तो कई तीन तरफ से आने वाले मॉइस्चर के कारण यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों से उत्तरी इलाकों तक, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तक, गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा की, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ पर बारिश महाराष्ट्र में 22 अप्रैल से थोड़ा सा बढ़ेगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में लाइट रेन होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी लाइट रेन हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा में बिल्कुल आइसोलेटेड संभावना है बारिश
बारिश की, जबकि कोस्टल कर्नाटक और केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन संभावित है। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पुदुचेरी में भी सेम कंडीशन रहेगी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 20 मई के आसपास औसतन के जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो दस्तक दे देता है। उसके बाद अगली बारी केरल की होती है। केरल में 1 जून के आसपास आता है। तो अगले कब और किस तरह की इंटेंसिटी के साथ मानसून इस बार आ रहा है, इस बारे में मैं एनालाइज कर रहा हूं। जल्द ही आपके सामने रिपोर्ट लेकर आऊँगा। आप बस जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।